हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। और ये देखिए, मेरे लाडले गोविंद ने स्नान कर लिया है, सुंदर सी पोशाक धारण कर ली है। और ये पोशाक जो अभी मैं धारण करा रही हूँ, ये मैंने खुद ही बनाई थी। अभी 8-9 दिन हो गए हैं, तब मैंने एक दिन मशीन रखी थी और दोनों की दो दो ड्रेस मैंने कॉटन की तैयार की थी। और उसके बाद फिर सोचा था कि चलो एक ड्रेस और बनाती हूँ, एक एक दोनों की। बस क्या करूँ, मेरी कमर में इतना दर्द रहता है कि मैं ढंग से बैठ नहीं पाती। इस वजह से फिर कुछ मेरी मशीन मतलब वैसी है ना, जो पहले के टाइम में होती थी, ऐसे रख के हाथ से चलाने वाली। उस पर बैठ के जब काम करती हूँ ना, तो झुकना पड़ता है उस पर और कमर में ज़्यादा दर्द हो जाता है। लेकिन फिर भी टाइम निकाल के तीज आने वाली है। आज जैसे 5 अगस्त है, मैं ये 5 अगस्त की वीडियो है, मिलेगी आप सभी को 6 अगस्त को। तो 7 अगस्त की हरियाली तीज है। हरियाली तीज के लिए एक एक ड्रेस तो दोनों की बनाऊंगी। अपने हाथ का काम ऐसा होता है कि हम जब चाहें जैसा चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब की बार मैंने मार्केट से इनके लिए कोई भी ड्रेस नहीं ख़रीदी है। बस जब ये होता है कि मन होता है कि चलो इनके लिए कुछ बनाना है, तो खुद से ही कोशिश करती हूँ। और वैसे भी ठाकुर जी को ये नहीं होता है कि हमें इतनी महंगी पोशाक चाहिए या कुछ चाहिए। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है। ठाकुर जी सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। हम अपने अंदर जैसा भाव भर के उनके लिए जो करते हैं ना, वो उसी से खुश होते हैं। और ये देखिए, पूजा आरती के बाद आप सभी को दर्शन करा रही हूँ। मेरे लाडली लाल कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। और कॉटन की ड्रेसें हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम है और चिपचिपा सा मौसम है, तो इसमें ना कॉटन की ड्रेसें जिनमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होता। जैसे हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो मेरा भाव ये होता है कि मैं अपने ठाकुर जी को कॉटन की ड्रेस पहनाऊँ तो उनमें इनको अच्छा लगेगा। और ये देखिए, अभी पूजा आरती के बाद जो है मैंने जो ऑर्डर आए हुए हैं सबकी ऊन निकाल दी है यहाँ के। और विशाल के पापा जी अभी पैकिंग कर देंगे, तो 11 सवा 11 बजे तक मेरा ये होता है कि पार्सल मैं भेज दूँ। क्योंकि एक तो जैसे मान लिया अभी ये जाएंगे, ठीक है, तो पैकिंग का काम होगा 1-1.5 घंटा, तो वही पैकिंग में लग जाता है सुबह सुबह। तो कुछ पार्सल तो इन्होंने पैक कर दिए हैं। और ये जैसे जब ज़्यादा बड़ा ऑर्डर जिसका होता है, तो उसकी पैकिंग फिर पेटियों में करनी पड़ती है। क्योंकि अभी इनकी काफ़ी सारी ऊन है, लगभग ये 4.5 kg के करीब ऊन है। तो इसमें क्या होता है, फिर वो पेटी में ही डालनी पड़ती है। जैसे ये अमेज़ॉन वाली पन्नी होती है ना, इसमें पैक करें तो वो अच्छे से पैक होगी नहीं। अब ये पेटी जो है, इसके ऊपर एक पेटी और अटैच करके तब इसमें ये सारी ऊन आएगी। तो जिन बहनों को थोड़ा बहुत भी ये डाउट होता है कि पता नहीं हमारे पार्सल आएंगे कि नहीं आएंगे, आप वीडियो में देखिए, जब पार्सल पैक हो रहे हैं तो जा रहे हैं सबके। इतना माल भरा पड़ा है बहन, ये बेचने के लिए है। सबके पार्सल आते हैं, जिनकी पेमेंट आ जाती है सबकी जो है पहुंच जाती है। तो देखिए, वहाँ उनकी जो ऊन वगैरह निकाल के फिर मैं आ गई रसोई में। तो कि चलो अब खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाऊँगी घिया की। एक बार तो मैंने सोचा था कि चलो आज मैं जो है घिया का रायता बनाती हूँ, लेकिन फिर वही झंझट दिखाई दिया। क्योंकि मेरी जैसे सारे शरीर में दर्द रहता है ना, तो मैंने होम्योपैथिक की दवाई ली हुई है। 8-10 दिन हो गए दवाई खाते हुए। अब ये भी नहीं कह सकती कि दवाई से मुझे आराम नहीं है, आराम है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हद से ज़्यादा कोई दिक्कत होती है ना, तो उसमें आराम थोड़ा बहुत दिखता भी नहीं है। तो वहाँ पे जैसे दही है, लस्सी है, चावल है, गुड़ है, और राजमा है, छोले हैं, अरबी है, ये इस तरह की चीज़ों का उन्होंने फ्रेज दिया हुआ है। तो फिर रायता बनाती, तो फिर सोचा कि मैं रोटी कैसे खाऊंगी यार, शाम के टाइम पे भी दिक्कत हो जाती है। और अभी सुबह सुबह तो दही भी नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है, फिर सब्ज़ी भी नहीं होगी, तो खाली अचार से रोटी खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने घिया की सब्ज़ी बना ली है। तो सब्ज़ी में लगा दिया है छोंक, और अब सब्ज़ी बन जाएगी और आटा लगा के एक साइड में रख दूँगी। फिर बाद में मैं रोटी बनाऊँगी। तो आटा भी लगा दिया है, सब्ज़ी भी बन गई है।
फिर रोटी बनाने से पहले मैंने सोचा कि ये जो रोटी वाले पोने होते हैं, आप इनको क्या बोलते हो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। भाई मैं तो रोटियों के पोने ही बोलती हूँ इसको। कोई कहीं कहीं इसको छलने भी बोलते हैं, कोई और भी कुछ बोलता हुआ, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मतलब एक भाषा और जिन चीज़ों का हम बोलते हैं उनका एक चेंज आ जाता है। तो ये रोटी वाले पोने हैं और इनको मैं हमेशा रसोई में ही धोती हूँ भाई, कहीं और धोने का मेरा मन नहीं होता है। ठाकुर जी के थे कुछ कपड़े वगैरह, रुमाल ही थे ठाकुर जी के, तो बाकी तो कुछ और नहीं था, बस 2 रुमाल थे। जैसे भोग लगाती हूँ ना, तो उस टाइम पे मुझे रुमाल होता है कि आगे लगा के और भोग लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे मान लिया मैं कुछ भी खिला रही हूँ, ठाकुर जी की ड्रेस पर ना गिरे, उनकी ड्रेस गंदी ना हो, इसलिए रुमाल होते हैं। तो 2 रुमाल ही थे इनके तो, और बाकी थे पोने। तो सोचा कि चलो एक बार इनको धो के और सुखा देती हूँ। अब रोज़ इनमें जैसे रोटी आटे पर भी ढकती हूँ, रोटी बनाती हूँ तो वो रोटी बना के जो रखती हूँ उसके नीचे भी एक रखा जाता है, उसमें एक नमी सी आ जाती है, घी वगैरह भी थोड़ा बहुत लग जाता है उन पे, तो इनमें एक स्मेल सी आती है, फिर मुझे अच्छे नहीं लगते, भले ही वो मैले ना दिखाई दें, लेकिन फिर मैं उनको धो देती हूँ। तो अभी इनको धो के और बाहर सुखा दूँगी, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। और सुबह सुबह मतलब क्या बताऊँ, काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं बहुत सारी बहनों के, तो मेरे को ये भी होता है कि जिसको जितना जल्दी रिप्लाई पहुंच जाए, हर मतलब 1-2 काम करके फिर मैं फ़ोन संभालती हूँ, जिनके मैसेज आते हैं उनको रिप्लाई करती हूँ और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो भाई उसमें मेरा टाइम तो खर्च होता ही है, धीरे धीरे करके सब काम होते हैं। और जैसे मैं ऊन की वीडियो डालती हूँ, बहुत सारी बहनों को मैं यही कहती हूँ कि बहनों फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो, लेकिन आप सब समझ सकते हो कि ऑल इंडिया में मेरी वीडियो जो है, ऑल इंडिया तो क्या, वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी कहीं से भी देख सकता है। यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं से भी देख सकता है। तो बाकी जो मैं अपने ऊन की या ज्वेलरी की जो सप्लाई करती हूँ वो सिर्फ इंडिया में ही करती हूँ, इंडिया से बाहर मैं नहीं करती हूँ। ऐसा मैंने अभी कुछ ट्राई किया नहीं है कि मैं इंडिया से बाहर भेजूँ, हालांकि हो जाता है, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की है कि मैं इंडिया से बाहर भेजूँ, तो वो सिर्फ मैं इंडिया में ही करती हूँ। फिर भी बहुत सारी बहनों के मतलब फ़ोन ही आते हैं, और फ़ोन होता है मेरे हस्बैंड का। भाई मैं अपना, बहुत सारी बहनों के ये भी होता है कि आप अपना नंबर क्यों नहीं देते। अरे यार, उनका नंबर देने में इतनी परेशानी हुई रहती है, और मेरा फ़ोन तो फिर पूरा दिन बजता रहेगा, तो टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं किस किस के फ़ोन उठाऊँगी, सिर दर्द हो जाता है। तो उनका इसलिए देती हूँ कि भाई अपना, मुझे तो सिर्फ व्हाट्सअप चलाना होता है, व्हाट्सअप पे काम करना होता है, और फ़ोन पे तो देखो सिर्फ बात ही होती हैं, और ना तो बात करने का इतना टाइम होता है, और बात करते रहे तो ये भी नहीं पता चलता उन्होंने वीडियो कौन सी देखी, क्या सामान देखा, वो है या नहीं है, वो तो व्हाट्सएप पे ही पता चलता है। तो देखो बातें करते करते सारे पौने मैंने धो लिए और मैं आ गई बालकनी में। और आज इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मतलब ठंडे वाली चल रही है, मतलब ये लगा लो कि अभी तक जितनी गर्मी हम झेल चुके हैं ना, इसको मैं झेलना ही कहूँगी। आज तक इतना ठंडा ठंडा अनुभव नहीं हुआ था। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, सुहावनी सी। एक हवा होती बहुत गर्म चलना, एक होती ठंडी ठंडी सी। आज ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर कपड़े सुखाने में भी दिक्कत आ रही है, तो मैं 2 चटकनी एक बार में हाथ में ले रही हूँ। एक सुखा के एक उधर वाली लगाती हूँ, एक आगे चटकनी लगाती हूँ, फिर दूसरा इसके साथ में सूखने को डालती हूँ। अभी नीचे की साइड भी एक चटकनी लगाऊंगी, वरना ये तो उड़ के, इतनी तेज़ हवा है, ये नहीं पता कहाँ पर पहुँच जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा इस पर। क्योंकि ऊपर ऊपर वाली चटकनी से आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे अभी भाग जाएंगे, तो फिर इनके ना नीचे से पकड़ के जोड़, और जो बारीक वाली चटकनी है ना, वो इनके नीचे वाले सिरे पे लगा दूँगी, तो फिर ये उड़ेंगे नहीं। हाँ ये है कि हल्की हल्की सी धूप भी है, धूप ऐसी है कि सुहा रही है, सुहावनी सी है, ऐसी नहीं है कि जलन नहीं होती, और हवा भी तेज़ है, तो ये थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, फिर मैं इनको उतार ले जाऊँ। और पौने वगैरह होते हैं ना, इनको मैं मशीन में ड्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मशीन में क्या होता है ना, देखो हम सब तरह के कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं इनको मशीन में नहीं डालती हूँ सूखने के लिए कभी भी। इनको तो टाइट सा निचोड़ के और ऐसे ही डाल देती हूँ, और फिर ये सूख जाते हैं। मशीन में डालने की मेरी इच्छा नहीं होती, क्योंकि मशीन में तो भाई सब तरह के कपड़े धुलते हैं, उसी में फिर हम जो रोटी वगैरह के पौने होते हैं वो डालें, ये मेरे को तो नहीं भाता है। तो लो भाई, मैंने जो है अब ऊपर वाली चटकनी तो लगा दी है, और इसमें ना थोड़ी सी खुले वाली बड़ी चटकनी, जैसे मोटे कपड़े सुखाने हो, कुछ पतली पतली हैं, वो छांट के और नीचे वाली साइड पे इनको लगाऊंगी, ताकि ये उड़े ना।
और यहाँ का काम निपटा के फिर मैंने रोटी बनाई और सासू माँ की थाली लगा के भिजवाई। तो सासू माँ भी मेरी देखिए खाना खा रही है। आप सब भी सासू माँ से मिल लिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।